नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है हिरण्याक्ष की। महर्षि कश्यप और दीति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं, दोनों दैत्य हैं। तो हिरण्याक्ष के बारे में बताया जाता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और डुबोते हुए वो उसे पाताल में ले गया और पाताल में जाके छुपा दिया या रख दिया। और उसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि विष्णु जी ही सृष्टि के रक्षक हैं, रखवाले। तो उनसे प्रार्थना की कि भगवान पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालिए। तो भगवान विष्णु जी ने वाराह अवतार लेकर के पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। और जिस प्रकार ये दृश्य लोगों ने कल्पना की, उसके अनुसार ये जो वाराह है ये नीचे से पुरुष रूप है और ऊपर इसका जो मुंह है वो केवल वाराह है। और अपनी नाक से ये जो हुड जो होता है इससे पृथ्वी को उठाया और बाहर रखा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये कल्पना लोगों ने क्यों की, जो ये कथाकार हैं, कि ये पृथ्वी बिल्कुल गोल है और बॉल की तरह उसको किसी अन्य समुद्र में डुबो दिया। इसका कारण ये है कि आज के वैज्ञानिक युग में ये कथाकार ये प्रयास करते हैं कि कहीं हमारी कहानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तालमेल करने में पिछड़ तो नहीं जाएगी। इसलिए जब ये तय हो गया, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि पृथ्वी तो गोल है, तो कथाकारों ने ये जहाँ जहाँ भी पृथ्वी का जिक्र आया उसे एक गोल गेंद की भांति मान लिया। हमारे ऋषियों के अनुसार इस पूरे भूमंडल पे ये जो ठोस भूमि है जिस पर हम रहते हैं इसे ही पृथ्वी या धरती कहा है। पूरे गोलाकार पिंड को धरती या पृथ्वी नहीं कहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पूरे गोलाकार पिंड को ही पृथ्वी, अर्थ ये नाम दिए। अब यहाँ जितने भी कथाकार हैं इन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया और सीधा जो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पूरा गोलाकार पिंड ही पृथ्वी है या धरती है, अर्थ है, तो इन्होंने भी उसको यूं का यूं लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरी पृथ्वी को उठाकर हिरण्याक्ष कहीं ले गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आकाश में, यानी कि दक्षिणी आकाश में कहीं ना कहीं समुद्र है, पाताल लोक है। यानी कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से तालमेल करते करते हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि कहानी जो कि एक ठीक ठाक कहानी हो सकती थी वो एक बचकाना रूप ले लेती है। तो यहाँ मैं इस कहानी को थोड़ा सा अपने ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि हम उस दृष्टिकोण को समझ पाएँ जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया था। सबसे पहले तो हमें ये मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे और उसमें बताया था कि ये जो पाताल के बारे में जो बताया जाता है वो पाताल इसी पृथ्वी के ऊपर ही है। यानी कि जिस भूभाग पे हम रहते हैं वहाँ से क्षितिज तक की जितनी भूमि हमें दिखाई देती है उसे धरती कहते हैं, और उसके ऊपर आकाश, और जो धरती का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे क्षितिज से बाहर होता है, उसे ही पाताल कहा गया है। पहली तो बात ये। और दूसरा ये कि हमारे ग्रंथों में जहाँ जहाँ भी पृथ्वी या धरती का जिक्र आया है वो एक ठोस भूमि को कहा गया है, और जिस समुद्र में डुबोने की बात कही जाती है वो यही समुद्र है जो इस पृथ्वी के ऊपर है। कोई दूसरा समुद्र नहीं बताया गया। और फिर उसके बाद अब जो मैंने एक एनिमेशन बनाई है मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी होगी। उससे पहले एक बार मैं ये भी बता दूं कि ये जो वाराह अवतार के बारे में बताया, तो वाराह में
एक खास बात यह है कि सिर्फ वाराह नाम दिया गया है, जबकि एक और अवतार हुआ था नरसिंह अवतार। उस नरसिंह अवतार में नर और सिंह ये दो नाम आए थे। इसी हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो इस अवतार का नाम नरसिंह रखा गया। इस पे ध्यान दो, ये दो शब्द हैं, एक नर और सिंह, क्योंकि इस रूप में भगवान ने अपने शरीर को दो रूपों में बनाया था। ऊपर का हिस्सा वो सिंह का था और नीचे का हिस्सा नर का था, इसीलिए इसका नाम दिया नरसिंह। लेकिन यहाँ पे वाराह अवतार की बात की है, इसमें नर शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ। तो नर शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ तो कथाकारों ने नीचे नर की आकृति क्यों लगाई, ये एक प्रश्न है। जब पूरा वाराह ही नाम दिया है तो वाराह ही होना चाहिए। वाराह एक जंगली प्रजाति का है, एक सूकर, उसके नाक से दो दांत निकले रहते हैं, कई बार दो या चार भी होते हैं, और उसकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि ये गड्ढे से अपने आप ही मिट्टी निकाल निकाल के बाहर रखा करता है, इसकी ऐसी कुछ प्रवृत्ति है। तो ये है वाराह। इसके अलावा और भी अवतार हुए हैं, जैसे कच्छप अवतार और मत्स्य अवतार। तो उसमें भी नर का जिक्र नहीं है, लेकिन कथाकार जब उसकी भी कल्पना करते हैं तो उसमें भी नर की आकृति डाल ही देते हैं। वो भी कच्छप अवतार थे, तो उसमें भी एक बहुत विशालकाय कछुए के रूप में अवतार लिया था। असल में सच्चाई क्या है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब ईश्वर के ही रूप हैं, तो वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जब जैसी समस्या होती है भगवान वैसा ही अवतार लेते हैं। तो इसमें यहाँ जो ये कहानी थी, इसमें भगवान ने वाराह अवतार लिया था, और वो वाराह नीचे से नर रूप में नहीं था, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये जो एनिमेशन है इसे एक बार देखिए। इसमें मैंने दिखाया कि ये पृथ्वी का एक हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, और ये क्षितिज तक जितनी धरती दिखाई दे रही है इसी को धरती कहा है। इसके नीचे सारा पाताल, और यही समुद्र है जो इसी धरती पे है। तो हिरण्याक्ष आता है क्योंकि उसको वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी का पौत्र है, तो उनसे उसने शक्तियां ले रखी है। तो उसने अपना आकार बढ़ा करके और किसी तरीके से पृथ्वी के उस हिस्से को समुद्र में डुबो दिया, यानी इसी समुद्र में डुबो दिया और डुबो के चला गया। अब ये तो देखो मैंने थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया है, अब सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब मेरा कहने का ये है कि इसी पृथ्वी के भूभाग को उसने धकेल करके और इसी समुद्र में डुबो दिया जो हमारी पृथ्वी पे है। उसके बाद वाराह, यानी कि ये जो मैंने आकृति दिखाई, पूरा वाराह आए और आके उसने समुद्र में घुस करके और अपने नाक से उसी पृथ्वी को बार बार उठा उठा करके फिर से ऊपर लगा दिया। तो मतलब कहने का ये है कि ये पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी गोलाकार पिंड को उठा करके वो किसी और जगह नहीं लेकर के गया, लेकिन इसी पृथ्वी के कुछ भूभाग को, जिस पर के ऋषि मुनि रहते थे, देवता रहते थे या सामान्य जनमानस रहते थे, तो उस हिस्से को डुबो के समुद्र में धकेल दिया और वाराह ने आके उसको निकाल दिया। तो ये कहानी इस तरीके से घटित हुई होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब इसमें और भी बातें उभर के आती हैं कि जब भगवान ने वाराह अवतार लिया और समुद्र में घुस करके पृथ्वी को, यानी कि भूभाग को, मिट्टी को फिर से ऊपर रखा, तो संभव है कि उसमें जो समुद्र के अंदर विशाल मछलियाँ, व्हेल वगैरह या बड़े बड़े जीव जो भी वहाँ रहते हैं, वो भी संभव है कि मिट्टी के साथ ही लिपट कर ऊपर आ गए और पहाड़ों में कई जगह ऐसी जगह चले गए जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि समुद्र में रहने वाले जीव मिट्टी के ऊपर पहाड़ों में चले गए। और एक खास बात और है कि जब भगवान ये कार्य कर रहे थे उस समय देवताओं ने भी
वाराह रूप लेकर के और इसी प्रकार भगवान की मदद की। उन्होंने भी भूमि को समुद्र से बाहर उबारने में भगवान की मदद की। और फिर जब हिरण्याक्ष को पता चला कि इस तरीके से फिर से पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो आया सेना सहित और फिर युद्ध हुआ। तो भगवान ने उसी वाराह रूप से ही उसका वध किया, उसको मार डाला। तो इस तरीके से ये संभव है कि इस अभियान में समुद्र से कई विशालकाय जीव मिट्टी में लिपट कर बाहर आए हैं और ऐसी जगह चले गए जहाँ समुद्र की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और फिर देवताओं ने भी जो शरीर धारण किया था वो भी उन्होंने यहीं छोड़ के जाना था, तो वो जब युद्ध हुआ तो उन्होंने वो शरीर भी वहीं छोड़ दिया। तो ये विशालकाय वाराह के रूप के जीव भी यहीं पे वो शरीर को छोड़ के वो फिर चले गए अपना काम पूरा करके। तो बाद में आज के समय में जब वैज्ञानिक देखते हैं कि ये बड़े बड़े फॉसिल्स मिलते हैं, हड्डियां जो मिली अस्थियां, तो ये संभवतः कोई पहले के समय में विशालकाय जीव रहते थे जो अब विलुप्त हो गए, जिनको डायनासोर नाम दिया गया है। तो ये एक संभावना है कि जब ये हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबोया और जब भगवान ने वाराह रूप से पृथ्वी को बाहर निकाला, तो बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र से बाहर आई। और जो भगवान ने और देवताओं ने वाराह रूप लिए वो भी वो यहीं शरीर छोड़ के चले गए। तो वो विशालकाय अस्थियां संभव है कि उन्हीं की थी। और वो जो मछलियां अब जो समुद्र में होनी चाहिए थी वो पहाड़ों पे या मैदानी इलाकों में मिलते हैं उनके अवशेष। तो संभव है उन्हीं को ही अब डायनासोर का नाम दिया गया है। सच्चाई क्या है ये तो खैर भगवान ही जाने। लेकिन एक बात और भी है कि मैं जैसे पहाड़ों में कई बार गया हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होते हैं और अंदर से पहाड़ों के अंदर से गोल पत्थर निकलते हैं। और ये गोल पत्थर केवल नदी में हुआ करते हैं। नदियों में जब पत्थर आपस में रगड़ खा खा के गोल हो जाते हैं तो और तो कोई तरीका है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये गोल पत्थर पहाड़ों के अंदर कैसे घुसे। तो ये भी एक संभावना मैं समझता हूँ कि उसी समय जब ये घटना घटी होगी, जब उन्होंने सारी धरती को जो समुद्र में डुबो दी गई थी, उन्होंने जब निकाल के बाहर रखा तो वो गोल गोल पत्थर जो कि नदियों में होने चाहिए थे वो पहाड़ों में चले गए। और इसी तरीके से मछलियाँ वगैरह भी उनकी अस्थियाँ पहाड़ों में मिलती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।